तो चलिए एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक में देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल है तो फिर मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी रूल से हम ए बी सी डी का वैल्यूज निकाल देंगे। तो देखिए बुक में देखिए, ट्वाइस ए प्लस बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 4। इस इक्वेशन को नंबर 1 दीजिए। ए माइनस ट्वाइस बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? -3। इस इक्वेशन को नंबर 2 दीजिए। 5c माइनस डी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 11, ठीक है। इस इक्वेशन को 3 नंबर दीजिए। 4c प्लस 3d, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 24। इस इक्वेशन को 4 नंबर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करके ए बी सी डी के वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। पहले 1 और 2 इक्वेशन देखिए। ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल 4, ए माइनस ट्वाइस बी इक्वल -3, ठीक है। तो फिर नीचे जो नंबर 2 इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 2 से इंटू कीजिए ताकि ट्वाइस से कैंसिल हो जाए। हम इस दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे और b का वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो फिर 2 से इंटू कीजिए, क्या होगा? ट्वाइस से माइनस 4b इक्वल -6, ठीक है। अब माइनस कीजिए दोनों इक्वेशन को, ट्वाइस से कैंसिल हो जाएंगे। नीचे हो जाएगा 5b इक्वल 10, ठीक है। तो 5 को उस साइड में लोगे, डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2। तो फिर b का वैल्यू क्या हुआ? 2। अब ये जो b का वैल्यू है 2, ये वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है। तो फिर ट्वाइस से प्लस 2 इक्वल 4, ट्वाइस से इक्वल 4 माइनस 2 2। नेक्स्ट a इक्वल 1, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 होगा। तो फिर क्या हुआ? a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, ठीक है। अब c और d का वैल्यू निकालेंगे। देखिए 3 और 4 इक्वेशन, 5c माइनस d इक्वल 11, 4c प्लस 3d इक्वल 24, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 को हम 3 से इंटू करेंगे, ठीक है। इंटू कीजिए, 15c माइनस 3d इक्वल 33, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को प्लस कीजिए तो 3d कैंसिल हो गए, ठीक है। इसीलिए 3 से इंटू किया था ताकि 3d कैंसिल हो जाए और c का वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो प्लस करने से यहाँ होगा 19c इक्वल इधर 33 प्लस 24 57, ठीक है। नेक्स्ट c इक्वल 57 बाई 19। तो 19 से 57 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3। तो फिर क्या हुआ? c का वैल्यू 3, ठीक है। अब ये c का वैल्यू 3 इक्वेशन पे पुट कीजिए तो क्या होगा? 5 इंटू 3 माइनस d इक्वल 11, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 3 इंटू 5 15 माइनस d इक्वल 11। नेक्स्ट d इक्वल 15 माइनस 11 इक्वल 4। तो फिर d का वैल्यू क्या हुआ? 4। तो फिर a b c d वैल्यूज क्या हुआ? 1 2 3 4। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4। एकदम आसान है, ये कोई 12 का मैथ्स है ही नहीं, वो जो आप लोगों ने 6-7 में किया था उस टाइप के मैथ्स है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, गलती होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है।